बात तो शुरू से मिथिलेश भैया शुरू किए हैं, तो मैंने सोचा कि इसी कविता का पाठ करता हूं मैं। उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी में जिसने कहा था। उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी में जिसने कहा था। कहानी है जिसमें अंत में आता है वो जो कुछ भी करता है लखना, तो उसमें लास्ट में बोलता है कि वो अपनी जान तक दे देता है और ये कह के जान देता है कि उसने कहा था। तो उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी में जिसने कहा था, जिसने सुना था दोनों अनजान थे। उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी में जिसने कहा था, जिसने सुना था दोनों अनजान थे। उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था। सुनने वाले ने कहने वाले से 25 साल पहले भी कुछ सुना था। दोनों अनजान थे, उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था। सुनने वाले ने कहने वाले से 25 साल पहले भी कुछ सुना था। 1 महीने के भीतर कुल मिलाकर 3-4 बार तेरी कुड़माई हो गई। पूछे जाने पर उतनी ही बार धत सुना था। दोनों अनजान थे, उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था। सुनने वाले ने कहने वाले से 25 साल पहले भी कुछ सुना था। 1 महीने के भीतर कुल मिलाकर 3-4 बार तेरी कुड़माई हो गई। कहने पूछे जाने पर उतनी ही बार धत सुना था। इसी सवाल को फिर किसी दिन पूछे जाने पर कहने वाले ने कहा था। इसी सवाल को फिर किसी दिन पूछे जाने पर कहने वाले ने कहा था, हाँ हो गई। इसी सवाल को फिर किसी दिन पूछे जाने पर कहने वाले ने कहा था, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं है रेशम के काढ़े शालू। सुनने वाले का दिल तब हलक पर आ गया। सुनने वाले का दिल तब हलक पर आ गया था। सुनने वाले ने तब रेशम से काढ़े सालू पर पड़ी नजर को पोंछकर अमृतसर के सड़क पर एक मासूम उत्पात मचाया था। सुनने वाले का दिल तब हलक पर आ गया था। सुनने वाले ने तब रेशम से काढ़े सालू पर पड़ी नजर को पोंछकर अमृतसर के सड़क पर एक मासूम बात मचाया था। सब कुछ बुझ चुका था, सब कुछ मिट चुका था। 25 साल बाद उस धत्त कहने वाले से हुई भेंट में उसी धत्त कहने वाले ने डबडबाई आंखों से उसी सुनने वाले से फिर कुछ कहा था। और सुनने वाले ने प्रथम विश्व युद्ध के खंदक में जर्मनों को स्वर्ग पहुंचाते हुए प्राण घातक गोली खाई थी। और सुनने वाले ने प्रथम विश्व युद्ध के खंदक में जर्मनों को स्वर्ग पहुंचाते हुए प्राण घातक गोली खाई थी। अपने बदले अपने सूबेदार और उनके सिपाही बेटे की जान बचाई थी। चूंकि 25 साल पहले 4 बार धत्त कहने वाले ने 25 साल बाद जो कहा था, सुनने वाले ने वैसा कर दिखाया। उनके बीच कोई दुनियावी रिश्ता नहीं था, बस मात्र धत्त का रिश्ता था। भगवान जाने उस धत्त में क्या था।